अफगानिस्तान की हठधर्मी चमन पाक अफगान सरहद बदस्तूर बंद, 3 हफ्तों से तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। सिर्फ अफगान मुहाजिरीन को वतन वापसी की इजाजत। पैदल आमदोरफ्त और तिजारत बंद। सरहद के तरफ बड़ी तादाद में मालबरदार ट्रक फंस गए। दहशतगर्दों की हवालगी सिर्फ सरहदी एंट्री पॉइंट से ही मुमकिन। तालिबान तर्जुमान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात के बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद गलत बयानियाँ काबिल कबूल नहीं। अफगान हुकूमत के तर्जुमान के बयानात गुमराहकुन और शरअंगेज़, झूठ बोलने से हक़ाइक़ नहीं बदल सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात जारी रखेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का दो टूक पैगाम। कहा, अफगान तालिबान रजीम की गैर नुमाइंदा हुकूमत खुद शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। 4 बरस गुजरने के बावजूद आलमी बरादरी से किए वादे पूरे नहीं किए। बदअमनी और गवर्नेंस की नाकामी छुपाने के लिए बैरूनी अनासर के एजेंडे पर अमल किया जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम तालिबान रजीम की वहशियाना दहशतगर्दी से पूरी तरह आगाह हैं। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर सीटीडी थाने बारूदी मवाद फटने से धमाका। एक एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। धमाके से थाने की इमारत कुछ शदीद मुतासिर हुई, एक हिस्सा मुनहदम। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका मालखाने में आतिश ज़दगी के बायस हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 8 नवंबर से आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। बाकू में विक्ट्री डे की तक़रीबात में शरीक होंगे। आज़रबाईजान की क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा, मुल्तान और दीगर शहर भी शदीद मुतासर। फ़िज़ा में जहरीले ज़रात की मकदार में ख़तरनाक हद तक इजाफा। हवा की कम रफ्तार और खुश्क मौसम के बायस फ़िज़ाई आलूदगी के फैलाव में कमी मुतवक्के। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 से 350 रहने का इम्कान। आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का एक्शन जारी। 355 भट्टे सील, 206 मिसमार, 387 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अवाम स्मोक हेल्थ एडवाइजरी पर अमल करें। हर किस्म के धुएं की शिकायत 1373 पर करें। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई। शहरों और देहात का अम बहाल हुआ। अवामी खदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस से मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की साहिवाल के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात। अवामी मनसूबों, अमन व अमान, सड़कों की बहाली और सुथरा पंजाब मनसूबे पर बातचीत हुई। सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़रा इनकम टैक्स लगाने की बात हो रही है, मगर हर फसल नुकसान में जा रही है। हमारा नुकसान कौन पूरा करेगा? हुकूमत की नीयत काश्तकार के लिए ठीक नहीं। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की गुफ्तगू। कहा, काश्तकारों को 2 साल में गंदम में 2200 अरब का नुकसान हुआ। गंदम के हवाले से अदालती फैसला खुशाइन। हुकूमत अदालत गई तो हम भी जाएंगे। ज़राअत बिल्कुल तबाही के दहाने पर आ चुकी। 15 साल में पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। सड़कें ठीक नहीं और ई चालान कर रहे हैं। लाहौर में जो चालान 200 का है वो कराची में 5000 का। हाफिज नईम रहमान की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, सिंध में कब्जे की सियासत जारी है। गांव और देहात पर कब्जे के बाद शहरों पर कब्जा किया जा रहा है। जमात इस्लामी अपने टाउन में इख्तियारात से बढ़कर काम कर रही है। शहर कायद में हेवी ट्रैफिक बेकाबू। 24 घंटे में 4 अफराद जान से गए। मलीरकंड के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार सरकारी मुलाजिम जाँ बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। 3 हट्टी मजार के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। माड़ीपुर और कायदाबाद में भी खूनी टैंकर्स की मोटरसाइकिलों को टक्कर, 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कराची के इलाके और रंगी टाउन के घर में आग लग गई। मार बेटी झुलस कर जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। लाशें अबासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। दीर में थल कुमराट पुल खस्ता हाली के बायस गिर गया। पुल से गुजरने वाला ट्रक भी दरिया पंचकोड़ा में जा गिरा।
2 अफराद जख्मी, पुल टूटने से थलका कुमराट से राब्ता मुनक़ता। सहाफ़ियों पर फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान तशद्दुद, धमकी, इंतकाम, आज़ादी इज़हार पर हमला है। हुकूमत आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और सहाफ़ियों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए पुरआज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हक़ और सच की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी मजबूत जमहूरी मुआशरे के लिए सहाफ़त का आज़ाद होना ज़रूरी करार दे दिया। कहा कि सहाफ़ियों के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। पंजाब में सहाफ़ी और सहाफ़त महफूज है। यहाँ इनके क़त्ल व तशद्दुद के वाक़यात हुए ना ही होने देंगे। शाहीनों की उड़ान, T20 सीरीज में प्रोटीज को दबोच लिया। तीसरा मैच 4 विकेट से जीतकर सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। 140 रन का हदफ 19 ओवर्स में हासिल किया। बाबर आजम ने 47 गेंदों पर मैच विनिंग 68 रन बनाए। प्रोटीज के बैटर्स के दरमियान तू चल मैं आया का खेल जारी रहा। शाहीन अफरीदी ने पहले ही ओवर में 2 विकेटें उड़ा दी। पेसर के मैच में 3, फहीम अशरफ और उस्मान तारिक के 2-2 शिकार। बाबर आजम ने रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली का रिकॉर्ड भी पाश कर दिया। होम क्राउड के सामने शानदार बैटिंग की, फॉर्म वापस। 1.5 साल बाद T20 इंटरनेशनल में 50 बना दी। विराट कोहली की करियर में 39 निस्फ सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और किसके सर सजेगा वुमेन्स वर्ल्ड कप का ताज? भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज फाइनल में आमने सामने आएंगी। मैच मुंबई में शेड्यूल। दोनों टीमें पहली बार टाइटल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। चैंपियन टीम को ट्रॉफी के साथ ₹1.25 अरब से ज्यादा इनामी रकम भी मिलेगी। शाहीनों की उड़ान, T20 सीरीज में प्रोटीज को दबोच लिया। तीसरा मैच 4 विकेट से जीतकर सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। 140 रन का हदफ 19 ओवर्स में हासिल किया। बाबर आजम ने 47 गेंदों पर मैच विनिंग 68 रन बनाए। प्रोटीज के बैटर्स के दरमियान तू चल मैं आया का खेल जारी रहा। शाहीन अफरीदी ने पहले ही ओवर में 2 विकेटें उड़ा दी। पेसर के मैच में 3, फहीम अशरफ और उस्मान तारिक के 2-2 शिकार। बाबर आजम ने रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली का रिकॉर्ड भी पाश कर दिया। होम क्राउड के सामने शानदार बैटिंग की, फॉर्म वापस। 1.5 साल बाद T20 इंटरनेशनल में 50 बना दी। विराट कोहली की करियर में 39 निस्फ सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और किसके सर सजेगा वुमेन्स वर्ल्ड कप का ताज? भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज फाइनल में आमने सामने आएंगी। मैच मुंबई में शेड्यूल। दोनों टीमें पहली बार टाइटल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। चैंपियन टीम को ट्रॉफी के साथ ₹1.25 अरब से ज्यादा इनामी रकम भी मिलेगी।